आए सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुजुर्ग और निहायत सिताइश के लायक है। वो सब माबूदों से ज़्यादा ताज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज़ बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अज़मत और जलाल उसकी हुजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मक़दिस में है। आए कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद व ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायां है। हदिया लाओ, उसकी बारगाहों में आओ, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो। ऐसा पहले ज़मीन उसके हुजूर कांपते रहो, कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है, जहान कायम है, उसे जुम्बिश नहीं। वो रास्ती से कौमों की अदालत करेगा। आसमान खुशी मनाए और ज़मीन शादमान हो, समुंदर और उसकी मामूरी शोर मचाएं, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हों। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे खुदावंद के हुजूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। वो ज़मीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। ना जाने किसने ये कहा था, मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूं। मैं खुद आया नहीं, लाया गया हूं। ये जो आप कलाम सुन रहे हैं, कलाम ज़िंदगी आपने ऑन किया है, देख रहे हैं, इसके पीछे खुदा का हाथ है। कोई बहुत बड़ा सबब है, कोई ऐसी बात है जिसकी आपको ज़रूरत है और वो खुदा आपके लिए कर देगा, आज कर देगा। कोई ऐसी बात है जो खुदा चाहता है कि आप समझ लें, वो आपका जहन खोल देगा। आज कुछ करेगा खुदावंद आपके लिए, आज ज़रूर बरकत देगा। और खुदा मुझ पर भी रहम करे, खुदा मुझ पर भी रहम कर, ताकि मैं तेरे कलाम को प्यार के साथ, दलेरी के साथ, सफाई के साथ पहुंचा सकूं। मुझ पर रहम कर खुदावंद, अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों को बरकत दे। आप पर खुदा आज बहुत बड़ी बरकत नाजिल करेगा, यकीन मान लीजिए, ईमान ले आइए खुदा की मोहब्बत पर, और फिर देखना आपकी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी की कमी नहीं रहेगी। आमीन। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, और मैंने खुदा के कलाम में से पढ़ा था ज़बूर, और उसमें ये खुशखबरी हज़ारों साल पहले ये कही कि वो आ रहा है, इंसाफ करने के लिए आ रहा है। और आज सबसे बड़ी खबर जो सुनाई जा रही है, लोग सुना रहे हैं और कह रहे हैं, वो आ रहा है, वो आने वाला है। कौन आने वाला है? क्या पहचान है उसकी जिसकी हमें इंतज़ार है? तो खुदा के कलाम में से मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
कि खुदा उनके शागिर्दों ने उससे पूछा था, हमको कैसे पता लगेगा कि तेरा आना नजदीक है, तू आने वाला है, हमें कैसे मालूम हो, कोई निशान है? खुदा उस मसीह ने उनको बता दिया, लिखा है उसने कहा उस वक्त जब वो शागिर्दों ने उससे ये सवाल किया था कि क्या पहचान होगी, तो बताया था बहुत मुश्किल का वक्त होगा, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, घरों में आपस में एक दूसरे से दुश्मनी होगी, बहुत बेचैनी का वक्त होगा, बहुत मुश्किल वक्त होगा, वो बहुत अंधेरा होगा इससे पहले कि रोशनी आए। एक जगह लिखा आफताब सदाकत ताले होगा, उसकी रोशनी में, उसकी किरणों में शिफा होगी। आफताब सदाकत, सच्चाई का सूरज निकलेगा, लेकिन उससे पहले अंधेरा बहुत होगा। बल्कि एक जगह तो ये लिखा है कि लोग इतने परेशान होंगे कि पहाड़ों के पास जाके कहेंगे, अरे पहाड़ों हम पर गिर पड़ो, बहुत मुश्किल हो गया है जीना। मौत से डर लगता है, जीने से जान घबराती, कहां जाएं क्या करें, ऐसे हालात होंगे। तो लिखा है कि उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है, तो यकीन न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। हाँ, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग आके दावा करेंगे। ताज्जुब की बात यह कि किसी और के नाम से नहीं कोई आएगा। जाने कितने आ चुके हैं, उन्होंने यही कहा मैं मसीह हूं, भाई कोई और नाम क्यों नहीं लेते? बात यह कि इंसान को जरूरत ही मसीहा की है। इंसान अंदर से जानता है कि मसीह के अलावा मेरी कहीं कोई उम्मीद नहीं है। अगर नजात देने वाला अगर कोई है तो वो मसीह है, वही मसीहा है और कोई नहीं है। शायरों ने बहुत जिक्र किया उसका, तमाम दुनिया मुंतजिर है मसीहा की। कौन है वो, कहां है, कैसा है, कैसे पहचान होगी? लिखा झूठे लोग आके दावा करेंगे, खड़े होंगे और कहेंगे, ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को भी गुमराह कर लें। देखो मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है, मैंने तुमको पहले से कह दिया है। अगर वो तुमसे कहें कि वो बयाबान में है तो बाहर ना जाना, देखो वो कोठरियों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से कूद कर पश्चिम तक जाती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। इतना जबरदस्त खुदा का जलाल होगा, इसी अंधेरे में ऐसी रोशनी चमकेगी कि जैसे बिजली अचानक चमकती तो सभी कुछ दिखाई दे जाता। इसी तरह जब वो आएगा तो सब कुछ नजर आ जाएगा जो उसका है। कुछ ऐसे निशान हैं जो सिर्फ उसी में और किसी में नहीं है, वो अंधेरे में दिखाई नहीं देंगे। इसलिए जबरदस्त बिजली चमकेगी, चकाचौंध हो जाएगी इंसान की नजर, सब चीजें बिल्कुल पत्ता पत्ता साफ दिखाई देगा, और वहां एक चीज दिखाई देगी जो किसी और में नहीं है, वो पहचान होगी। इसलिए बिजली को खुदावंद हुक्म देगा कि इस अंधेरे में चमक साफ कर दे, ताकि वो निशान साफ जाहिर हो जाए ईमानदारों पर, ये है मेरा मसीह। ये जो कह रहा है ये नहीं है। ये जो निशान दिखा, देखो ना कैसी अजीब बात है, बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे। ये नहीं है कि उनमें कुदरत नहीं होगी, ताकत नहीं होगी। बेवकूफ लोग होंगे, बहुत समझदार होंगे, आपसे बात करेंगे, आपके पास जवाब नहीं होगा, आप उनसे बहस नहीं कर सकेंगे। उनके पास कुदरतें होंगी, ताकत होगी, जो कहेंगे मैं मसीह हूं। तो इससे घबराना जाना, निशान एक और है, बड़े बड़े निशान नहीं। शैतान तो बड़े बड़े अजीब काम करता है। बहुत लोग हैं तो जिनको हाथ में ले लेते हैं, बदरूहें उनके हाथ में होती, बड़े बड़े अजीब काम करते हैं, लेकिन वो होते सारे दुख देने वाले काम। अच्छा काम कोई नहीं होता। किसी की औरत को भगवा देना, किसी को बीमार करा देना, किसी को डरा देना, रात को सो नहीं सकते, वो बड़े बड़े अजीब काम करते हैं, बड़ी ताकत है उनके पास। लेकिन ये निशान नहीं है। बल्कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि कुछ मुझसे कहेंगे आके, क्या हमने तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, क्या हमने तेरे नाम से बीमारों को अच्छा नहीं किया? वो कहेगा भैया सब कुछ किया होगा, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं नहीं तुम्हें पहचानता। इसी तरह ईमानदारों को खुदावंद ने एक पहचान बख्शी है, उससे हम पहचान लें कि जो दावा कर रहा है कि मैं मसीह हूं
और ये बड़े बड़े अजीब काम कर रहा है, इसमें वो बात नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह ने बताई है। जो निशान खुदावंद यीशु मसीह ने दिया है वो है ही नहीं इसमें। वो कौन सा है? आप जानना चाहोगे, मुझे मालूम है। फिर वो कौन सी चीज है जो हम देखेंगे जब कोई कहेगा मैं मसीह हूं? लोग कह रहे हैं मसीह आने वाला है, बहुत सारी तफसील है उसके बारे में, लेकिन लिखा वो ईमानदारों को भी बहका लेंगे। तो हम बचेंगे कैसे कि बरगश्ता ना हो जाएं? उसके जो बरगुजीदे चुने हुए वो बरगश्ता ना हो जाए, भटक ना जाए कि कभी इसके पीछे जा, कभी उसके ऊपर चले, ये तो बहुत जबरदस्त काम कह रहा, इसके पास तो बहुत सख्त दलीलें हैं, ये तो बहुत हिकमत वाला है, ये तो बहुत कुदरत वाला, हो सकता है यही मसीह हो। तो यकीन मत करना। देखो आपको खुदा के कलाम में से मैं दिखाता हूं, यूहन्ना की इंजील में से मैं पढ़ता हूं। यूहन्ना की इंजील देखिए मेरे साथ, और उसका 24वां बाब है। ये ऐसा जबरदस्त निशान है कि ये किसी और में नहीं आपको मिलेगा, इसलिए धोखा नहीं खाने की जरूरत। ईमानदार जो खुदा का कलाम पढ़ते हैं, जो खुदा यीशु मसीह को जान गए हैं, वो नहीं धोखा खाएंगे। खुदा उन पर रहम करेगा। वो चमकेगी, जब बिजली चमकेगी अंधेरे में तो वो एक ही चीज देखेंगे, वो निशान है कि नहीं। नजर आ जाएगा उनको वो निशान, ये है मेरा मसीह, अरे यही तो है जिसकी इंतजार थी, यही तो है जो आने वाला था, आ गया है। उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। तो क्या है वो पहचान? अरे देखिए, मुर्दों में से खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बारे में आके बता रहे हैं। शागिर्दों में से सबसे पहले एक औरत को खुदा ने ये शर्फ बख्शा, इज्जत बख्शी कि वो जाके कहे, वो थी मरियम मगदलीनी। और औरतें भी बाद में थी, लेकिन ये थी जिसने खुदा यीशु मसीह को देखा, बात करी, आके कह रही है कि अब मत रो। जैसा उसने कहा था ना, तो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, मैं देख के आई हूँ, मैं बात करके आई। तो वो आपस में कह रहे हैं कि हाँ जरूर देखा होगा, तूने जरूर देखा होगा। आपस में एक दूसरे के कान में कह रहे हैं ये मगदलीनी है, इसमें 7 बदरूहें थी। अब देखो कैसी बात हमको बता रही कि मुर्दों में से जी उठा, हमने देखा वो मरा। यूहन्ना कह रहा है मैं तो वहीं खड़ा था, वो मारा गया तो दफन हुआ, वहां तो उन्होंने पहरा बिठा रखा है, हम तो जा भी नहीं सकते वहां। और कभी कोई मुर्दों में से भी जी उठा है? बिल्कुल भूल गया कि उसके पास इख्तियार है, वो मुर्दे को आवाज दे देता, लाज़र आजा, बाहर आ गया। तो हमने देखा मुर्दों को, फिर भी उनमें यकीन नहीं है, बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा। कहते नहीं, उस पर भी यकीन नहीं किया, दूसरों ने आके बताया फिर भी यकीन नहीं किया। ये बात देखना मरकज की इंजील में कितनी तक उन्होंने यकीन नहीं किया, उन्हें ये यकीन आ ही नहीं रहा कि वो मुर्दों में से जी उठा। लेकिन यहां ये बताया है 8 रोज के बाद, जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे, घर में बंद कर रखा था दरवाजे डर के मारे यहूदियों के, तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्काद न हो बल्कि इत्काद रख। तूमा ने जवाब से कहा, मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ही मान लाया। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। बात ये हुई थी कि जब खुदावंद अपने आप को उन पर जाहिर करता है, दरवाजे बंद थे, अंदर आ गया था। ये तूमा नहीं था वहां, तूमा था नहीं, ये गया हुआ था। तो जब आया है तो शागिर्दों ने उसे कहा, अरे खुदावंद सचमुच जी उठा है। अरे कहता, तुम्हारी बातें, बड़ा अच्छा ख्याल है, बहुत ही अच्छी खुश फहमी है, बड़ा अच्छा ख्वाब है, काश के ऐसा सच होता। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तुम्हारी सादगी पर हैरान हूं, क्योंकि जब तक मैं उसके जख्म ना देख लूं, और वो जो पसली में भाला था उसमें उंगली हाथ डाल के ना देख लूं, मैंने नहीं यकीन करना। तुम जाओ अपना काम करो, मछलियां पकड़ो, तुम्हारे पास इससे ज्यादा समझ नहीं है।
ऐसा कहा होगा, मैं इमेजिन कर रहा हूं। लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि मैं नहीं मानूंगा जब तक कि देख ना लूं, उसके हाथों में ना देख लूं जख्म, निशान। छोटे मोटे ऐसी खुरवेंटी नहीं लगी हुई थी, वहां कील लगाई गई थी, यहाँ यहाँ निशान है वो, वहां यहाँ निशान था। मैं तो नहीं उसे बगैर देखे यकीन करने का। तो अजीब बात है कि जब खुदा यीशु मसीह 8 रोज के बाद आए हैं, तो बिल्कुल वही बात जो तूमा ने कही थी वो उसको दोहरा के कहते हैं। देखना चाहता है, ये देख ले, ये देख रहा, देख निशान देख। ये देखेगा, गिर पड़ा खुदा यीशु मसीह। वो पहला शख्स था जिसने ये कहा था, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदा। ये वो शख्स था जिसको खुदा ऐसे मुल्क में बेचा था कि जहां हर कोने पर एक खुदा है। हिंदुस्तान, ये गया था वहां, इसने जाके मुनादी की थी, और बर्छी इसके भी मारी गई थी। वो जो बर्छी देख रहा था, वो बर्छी उसके मारी गई थी वहां हिंदुस्तान में, भाला। अब शागिर्दों को कह रहा खुदा, ये देखे तुमने निशान, ये देख लिया तुमने? तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तू तो देख कर ईमान लाया, मुबारक है मुझे बगैर देखे ईमान लाए। ईमान लाने के लिए देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो दोबारा आएगा तब हमें देखने की जरूरत है। इसके अलावा कोई पहचान नहीं है। जब वो आएगा तो ईमानदार एक ही बात देखेंगे, जो दावा करने वाले हैं उनके हाथ देखेंगे, देखो तो इसके निशान है कि नहीं। कोई होगा निशान। किसी और के दिल में न तो इंसान के लिए ऐसी मोहब्बत हुई है, न किसी ने अपने आप को गुनाहगार के लिए इस तरह कुर्बान किया है। वो तो निशान देखेंगे। निशान ये है, देखो इस निशान से क्या हुआ। सबसे पहली बात तो कि जब उसे देखा तो उनके दिमाग से ये बात में कभी बात आई नहीं, कभी शक हुआ ही नहीं कि वो मारा गया था। उसकी मौत पर उन्हें कभी शक नहीं हुआ। इस बात पर शक नहीं हुआ कि ये कोई और तो नहीं है। उसने उनसे कहा, मैं ही हूं, देख लो। कभी खुदावंद पर भरोसा करने वालों को, जो यीशु मसीह पर ईमान लाए, इस बात पर कभी शक नहीं हुआ है कि वो हमारे लिए मारा गया। वो आप हमारे गुनाहों को, मेरे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। ये निशान उसकी मोहब्बत के हैं। शागिर्दों को कभी उसकी मोहब्बत पर शक नहीं हुआ। पौलुस रसूल की जब आंखें खुली हैं, जब उसने खुदा यीशु मसीह को पहचान लिया है, तो वो ये कहता है, अरे जिसका मैंने यकीन किया उसे मैं जानता हूं, उसके बारे में नहीं जानता। यह नहीं कि मुझे उसके बारे में सारा इल्म हासिल है। अरे शैतान से ज्यादा किसी को इल्म नहीं हासिल, ना खुदा का, ना नबी का, ना खुदा यीशु मसीह का। सबसे ज्यादा इल्म शैतान के पास है, लेकिन वो खुदा को जानता नहीं, खुदावंद को नहीं जानता पूरे तौर पर। उसका मुकाबला करता है वो, क्योंकि जानता नहीं है कि वो कादिर मुतलक है। लोग जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उसे नहीं जानते। खुदावंद ने कहा था, मैं नहीं, इनको नहीं मैं जानते, जानते तो बहुत कुछ है, ताकत बहुत है, मैं इनको नहीं जानता। शागिर्दों को कभी इस बात पर शक नहीं हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी जो बयान से बाहर है। जब साउल बच गया, उसकी आंखें खुल गई हैं, तो वो ये कहता है, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी, मेरे लिए अपने आप को फिदिये के तौर पर दे दिया। कभी यीशु मसीह की मोहब्बत पर यकीन हिला नहीं सका शैतान। सता के देख लिया, मार के देख लिया, लेकिन उनको कभी ये शक नहीं हुआ कि खुदा यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की है। हमारा जिंदा खुदाबंद, खुदा का कलाम जो जिस्म में जाहिर हुआ है, उसकी मोहब्बत मेरे लिए है। खुदा ने जहान से मोहब्बत रखी, और अपनी मोहब्बत की खूबी इस तरह जाहिर करता कि जब हम गुनाहगार ही थे तब मसीह हमारी खातिर हुआ। यह निशान है, देखना। हाथ दिखा अपने भाई, तू दावा करता है तू गुनाहगारों से मोहब्बत रखता है कि गुनाहगारों को मारने के लिए आया है? अरे वो तो बचाने के लिए आया था, और वो बचा रहा है। जो भी उस पर ईमान लाता वो हलाक नहीं होता है, हमेशा की जिंदगी वो देने वाला खुदावंद है। ये उसकी मोहब्बत के निशान है। उसने उनको
अपने हाथ दिखाए, देख लो मैं हूं जिसने तुमसे मोहब्बत रखी, अब कभी मत घबराना, मैं तुम्हें दुनिया की इंतहा तक भेजूंगा, मेरी मोहब्बत जाके खुशबू के तौर पर फैलाना इस दुनिया में। वो जो मौत मांग रहे हैं घबरा के, तुम जाके उनको कहना तुम्हारा बचाने वाला जिंदा है। ये मोहब्बत का निशान है। फिर देखो ये कि उनको कभी ये शक नहीं हुआ कि वो मुर्दों में से जी उठा है, उनको कभी शक नहीं हुआ इसके बाद। अरे उनको बहुत सताया गया, आज भी सताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी जबान पर से इस खुशखबरी को शैतान छीन नहीं सकता कि वो जो हमारी खातिर मारा गया, अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कैसे मालूम? हमने निशान देखे हैं उसके, उसने दिखाया। इसीलिए तो निशान अच्छे नहीं होने, सवाल पैदा होता मुर्दों में से जी उठा, निशान कैसे रह गए? वहां भी सेहत होनी चाहिए थी, वहां भी निशान चले जाते, सेहतमंद होता, कहते नहीं यहाँ यहाँ निशान थे, ये हुआ था, लेकिन सब ठीक हो गया। वो इसलिए ठीक नहीं हुआ है कि वो इंसान के लिए ठीक ना होता, हमारे ईमान के लिए ठीक ना होता अगर वो जख्म ठीक हो जाते। खुदा का शुक्र है वो जख्म दिखा दिया और आज भी हैं, और इसलिए वो कायम रखे निशान कि जब वो आने वाला है तो वो ईमानदार ये नहीं देखेंगे कि ये बात क्या कह रहा है, ये नहीं देखेंगे कि इसके कलाम में कुदरत कितनी है, ये नहीं देखेंगे कि उसके पास इख्तियार कितने हैं, ये नहीं देखेंगे कि ये तो हैरान कुन बातें कह रहा है, अजीब काम कर सकता। यही होगा मसीह, यही होगा मसीह, यही है मसीह। लेकिन खुदावंद कहता झूठे मसीह आएंगे, झूठे दावेदार होंगे, लेकिन खुदावंद के बंदों को निशान दिए तो वो उसके हाथ देखेंगे, है निशान इसमें कि नहीं? कहीं किसी के हाथ में नहीं ऐसे जख्म नहीं है। कौन है जिसने गुनाहगार के लिए अपनी जान दी है? वो कौन है जिसके निशानों को देखकर हमें खुदा के घर का दरवाजा खुला हुआ नजर आता है? ये निशान इस बात का सबूत है, इस बात का ऐलान है खुदा की तरफ से कि जो कोई मुझ पर ईमान, इस पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। दरे जन्नत खुला रहता है। देखो जख्म, दरे जन्नत खुला रहता है, आए जिसका जी चाहे, ईमान लाए, आए, खुशी मनाए। ये निशान है। उसने कहा था ऐसे हैरान कुन काम करेंगे, दावा किसी और का नाम से क्यों नहीं आएगा कोई? बड़ी अजीब बात है, इसलिए नहीं आएगा किसी और के हाथ पे ये निशान नहीं है, इसलिए आपने देखा। मैं सोच रहा था कि तो अच्छा हो जाने चाहिए तो निशान। अरे जो जिसका जिस्म सड़ा हुआ 4 दिन हो गए, चौथा तीसरे दिन कहा था मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, क्या निशानी है? अच्छा इसलिए नहीं किया ताकि शागिर्दों को पहचान हो, जब दोबारा आएगा यही यीशु जो तुम्हारी खातिर मसलूब हुआ, यही यीशु जिसके हाथों में निशान है, ये जख्म है, यही यीशु आ रहा है। घबराना नहीं, उसकी मोहब्बत तुम्हारे लिए जबरदस्त है, घबराना नहीं। बेशक तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकोगे, लेकिन तुम डर नहीं, दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी अकेले नहीं छोड़े जाओगे। और जब मैं आऊंगा तो हाथ देखना, ऐसे बरकत दे के गया था ना, वो लिखा कि उसने हाथ उठाए और बरकत दी, तब वो आसमान पर गया। जाते जाते हाथ दिखाई दे रहे थे, हाथों पे जख्म दिखाई दे रहे थे। जब वो आएगा तो ईमानदारों को दिखाई दे, ये मेरा यीशु है, ये है मेरा मसीहा, अरे ये है मेरा खुदाबंद, ये है बादशाहों का बादशाह। सिजदा करो, झुक जाओ, इबादत करो, खुशी मनाओ। जो आ रहा है वो है जो हमारी खातिर सलीब पर मुआ, तमाम नबियों ने उसके लिए तैयार किया। जब वो आ गया तो जैसा कुछ लिखा था सलीब पर, उसने कहा पूरा हुआ। एक एक बात जो उसके बारे में, उसकी मौत के बारे में, मुर्दों में से जी उठने के बारे में कही गई थी, सब पूरी हो गई। अब वो आ रहा, वो आ रहा है, अब वो भी पूरा होने को है। कैसे आएगा, कब आएगा, ये नहीं बताया, वक्त नहीं बताया,
लेकिन अचानक आएगा। कच्चे जैसे चोर का पता नहीं होता ना कब आएगा, अचानक आ जाएगी। इस वक्त हालात जो दुनिया के लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, खुशी मना, वो आ रहा है। याद रखना ये निशानी जो उसने दी है, हर रोज इसके लिए शुक्र करते रहो, हर रोज अपने आप को तैयार करते रहो। खुदावंद मुझ पर भी रहम करे, तमाम दुनिया के ईमानदारों पर रहम करे। काश के कोई ये सुनकर खुदा का कलाम आज अपने आप को उसके हाथ में दे दे, हमेशा जिंदा रहेगा। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं आपको खुशी की खबर सुना रहा हूं, वो आ रहा है। तमाम दुनिया में चर्चा फैल गया है, तरह तरह से लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वो आ रहा है। तब इस दुनिया का इंसाफ करेगा, अदालत करेगा, दुनिया में से नाराजगी दूर होगी, बिजली सी चमकेगी उसके आने से पहले, ताकि लोग पहचान सकें कि यही तो है वो जिसका वादा किया गया है। खुदावंद के मुबारक नबियों ने जिसका जिक्र किया आने का, फरिश्तों ने उसके आने की खबर दी थी कि यह है तुम्हारा नजात देने वाला। फरिश्तों ने याद दिलाया था कि जैसे इसने सब कुछ पूरा कर दिया है, अब ये जा रहा है, लेकिन फिर आएगा, वो आने वाला है। तो उसकी पहचान हमने देखी है। बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे उससे आके उस दिन, हमने तेरे नाम से मोजज़ात किए थे, हमने तेरे नाम से बदरूं को निकाला था। खुदा यीशु मसीह ने कह दिया था, तुम बरगश्ता ना हो जाना, बहक ना जाना, घबरा मत जाना, उनके पीछे मत चलना। जब वो मुझे ये बताएंगे कि हमने तुम्हारे लिए तेरे नाम से ये किया, बड़े बड़े काम किए, तो मैं उनको बता दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं नहीं जानता तुम्हें। और देखो मैं तुम्हें पहचान दिए जा रहा हूं ताकि तुम मुझे पहचान सको और जान सको कि मैं वही हूं जिसका वादा किया गया है। मैं वही हूं जिसने तुमसे मोहब्बत रखी, मैं वही हूं जो तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। ये देखो निशान मेरी मोहब्बत के, ये देखो निशान मेरी फतह के, ये देखो मेरी निशान इस बात के कि मैं हूं वो मसीह जिसकी ज़रूरत है इंसान को, वो मसीह जिसने आके खुदा की बादशाहत को 1000 साल के लिए लिखा है। ईमानदार उसके साथ बादशाही करेंगे। बड़ी खुशी की खबर है, आने वाला है। आपने उसको कबूल किया है? मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, उसको कबूल करो, उसको कहो, आए खुदावंद यीशु, इतना प्यार तूने मुझसे किया है, तू तैयार है कि मेरे तमाम गुनाहों को दूर कर दे, माफ़ कर दे, नया इंसान मुझे बना दे, मोहब्बत से भर दे। इस नफ़रत भरी दुनिया में तू मुझे मोहब्बत की खुशबू मेरे अंदर पैदा कर दे। मैं तुझे चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में बड़े दुख हैं। अरे मेरे ज़ख़म जो दिल पर हैं वो मेरे गुनाहों के हैं, ये जो तेरे ज़ख़म हाथों पर है ये तेरी मोहब्बत के। मैं तुझे कबूल करना चाहती हूँ। आज उसको कबूल करो, कह दो, प्यारे खुदावंद यीशु मैं तेरी मोहब्बत को कबूल करता हूँ। फिर देखना आपकी ज़िंदगी में उसकी कुदरत कैसे काम करेगी, बदल कर और ही तरह के इंसान हो जाओगे। वो इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है आपको हासिल होगा। वो मोहब्बत जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं ताकि मेरी मोहब्बत तुम में हो और तुम्हारी मोहब्बत कायम रहे, कोई छीन ना ले। कह दो उससे, इस तरह कहने की बात है, खुदावंद यीशु मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं अपने आप को तेरे लिए खोलता हूँ, अपना दिल आ मेरे दिल में। वो आ जाएगा। फिर देखना क्या होगा, क्या क्या होगा।